से जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं। अविनाश, निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति इस तरीके से चला जाए तो कम से कम वो क्षेत्र जिसको वो बचपन से देखता हुआ आया है, जहां पर उसका बचपन बीता, बड़े हुए, राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए, बहुत सारी ऐसी यादें जो कहीं ना कहीं पूरे उदयपुर क्षेत्र के लिए भी आज याद करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर और जो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए बेहद दुखद खबर आज की सुबह लेके आई। मैं अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जो विधायक है उनके निवास के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो अब धीरे धीरे उनके निवास के बाहर पहुंचने लगे हैं और सभी के चेहरे पे एक जो है उदासी और मायूसी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अभी परिवार के अधिकांश सदस्य जो है वो अभी भी दिल्ली में और अलग अलग जगहों पे है और जो उनका पैतृक गांव है भिंडर में, वहाँ पर सभी तरह की जो है वहाँ पे लोग खड़े हो रहे हैं। लगातार उनके बड़े भाई जो भिंडर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार लोगों की संवेदनाओं के फ़ोन जो है उनको आने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। निधन के बाद अब आगामी किस तरह के कार्यक्रम रहेगा हम उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, बेहद दुखद खबर हम सब के लिए, क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि स्वस्थ हो रहे थे और अचानक से ये दुखद समाचार आया? सर, पिछले 1-1.25 महीने से गजेंद्र सिंह जी स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। बीच में काफ़ी स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ था, लेकिन चेस्ट में इन्फेक्शन होने के कारण निमोनिया डिटेक्ट हुआ। निमोनिया की रिपोर्ट कराई गई तो उसमें कोविड की आशंका जाहिर की गई। तो कोविड होने के कारण जो रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा था वो थोड़ा सा डिफ़र करना पड़ गया। उस डिफरेंस की वजह से बीच बीच में कभी कभी तकलीफ आई, कभी स्वास्थ्य सुधार होता था, कभी डिटोरिएट हो रहा था। उसकी इन्फेक्शन की वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता थी। उस वजह से उनको पूरे केयर के साथ रखा था। पहले जो उन्होंने जो सर्जरीज कराई थी उन डॉक्टर को भी बुला के सब चीज़ें, और पिछले 15 दिन से सीएम साहब खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, डॉक्टरों के रेगुलर संपर्क में थे। डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया, पर अब उसके अलावा ये तो कल रात को जब मेरी बात हुई थी तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ थी कि नहीं बहुत अच्छा है, 1-2 दिन में हो सकता है कि जो सपोर्ट सिस्टम लगे हुए हैं वो हटा दिए जाए, सब कुछ हो जाए। पर अचानक सुबह, अभी इसको ईश्वर की मर्जी के अलावा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रयास हमने हमारी तरफ से पूरा किया। और तो कब तक यहाँ पे लाया जाएगा पार्थिव देह? अंतिम यात्रा जो है वो उदयपुर में निकाली जाएगी या कहाँ पे निकलेगी पैतृक गांव में, उसको लेके? जब चूँकि ये डेथ अस्पताल में हुई है तो अस्पताल के प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। वहाँ पे अंतिम जो जांचें हैं वो हो रही है। उन जांचों की रिपोर्ट के आने के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि कहाँ पे करना है, क्योंकि अगर कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे जो कोविड वाला मामला है, हम लोग खुद सरकार का हिस्सा है तो हमारे को ये रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा और सब स्थिति सामान्य होगी तो हमारे मन की भावना ये है कि हम भिंडर में उनका लाश संस्कार करें। लगातार कार्यकर्ता जो है वो जुटने लगे हैं, एयरपोर्ट पे भी आ रहे हैं, पैतृक गांव में भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं। उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में पार्थिव देह आने में समय लगेगा, उनको क्या अपील करेंगे? तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से और सब जो परिवार के मित्र हैं, परिवार में आस्था रखते हैं और परिवार के साथ खड़े हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि संयम बना के रखें और ऐसा जल्दबाजी में ऐसा कोई भी भावुक होकर ऐसा कुछ भी नहीं करें, क्योंकि जब तक दिल्ली से कोई सूचना नहीं आएगी कि वो कितनी बजे एयरपोर्ट पे आएंगे, बाहर इकट्ठा होने से, कुछ भी होने से ऐसा कोई भी संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा अवसर है और ऐसा काल चल रहा है जिसमें हमारे को पूरी सावधानी रखनी चाहिए। मैं विशेष करके सभी जो भावनाओं में कोई भी कहीं कोई ना तो स्टेटमेंट जारी करे ना कुछ करे, जो होना था ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर के न्याय को मानना पड़ेगा अपने को, और आगे की चीज़ को सुचारू रूप से अपन करना ही चाहे तो सबका सहयोग चाहिएगा। जहाँ जैसी परिस्थिति आएगी, अस्पताल के जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके आधार पे हम लोग करना चाहेंगे। सबकी भावनाओं का मैं कदर करता हूँ। परिवार के साथ सब लोग संबल बना के खड़े हुए हैं, उसके लिए आदर है सबका, सबको सम्मान है।
पर मेरा निवेदन यही है कि संयम बना के रखें, कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिसके लिए या कोई ऐसी अनर्गल बयानबाजी नहीं किया जाए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सब 100 चीज़ें होती है, भड़काने वाले भी होते हैं, सुधारने वाले भी होते हैं। मैं हमेशा चाहूँगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और हमारे परिवार में आस्था रखने वाला व्यक्ति संयम से इस घड़ी को निकाले। ये सब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, उसके लिए उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आशा करूँगा कि आगे भी भविष्य में ये सब लोग संयम से काम करेंगे, ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करें और जो भी फैसला होगा संचार माध्यम से सबको सूचित कर दिया जाएगा कि किस तरीके से, किस रीति से क्या होगा। वैसे आपके लिए तो बहुत बड़ा दुख का विषय है, एक बड़ी शून्यता जो है वो परिवार में आई है। तो अभी पिछले कब से वो भर्ती थे वहाँ पर, क्या प्रॉब्लम्स, किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है? सब ऐसा है कि सब करीब 1.25 साल पहले अक्टूबर 2018 में मेरी मदर की डेथ हुई थी। तब उसके दौरान उनका जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ था। वो जॉन्डिस पिछले 3-4 महीने के दौरान में इलाज लेने से जॉन्डिस ठीक हो गया था, पर पिछले 5-6 महीने से वापस से एक समस्या उभरी जिसमें उनका खाना पच नहीं रहा था और खाना पूरा खा नहीं पा रहे थे। उसकी वजह से बहुत वीकनेस आई। उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए किया जाए और वापस से जॉन्डिस भी डिटेक्ट हो गया। अब जॉन्डिस में बिलिरुबिन लेवल जो है वो 8 से ऊपर रहता है तब तकलीफ रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो लेवल है वो नीचे नहीं आ पा रहा था काफ़ी कोशिशों के बाद में, और उसके बाद ये हुआ कि वो वहाँ उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ। क्योंकि मेरी डॉक्टर से जब बात हुई थी, डॉक्टर ने बोला था कि हम एक ड्रग ट्रायल करेंगे, उसमें एक साइड इफ़ेक्ट का चांस होता है। 40% पेशेंट्स में लंग इन्फेक्शन हो जाता है, तो हो सकता है कि उस लंग इन्फेक्शन की वजह से उनको निमोनिया। मैं कोई डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक प्रोसेस है। तो वो उस रिकवरी की कोशिश में हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया एक तरह से मान लें, क्योंकि जो नॉर्मल दवाइयाँ थी वो जो होनी चाहिए थी जॉन्डिस की वो नहीं दे पाई, क्योंकि वो थोड़ा हाई डोज होता है। और जो निमोनिया, जो कोविड निमोनिया को आजकल कोविड ही माना जा रहा है, तो उस इन्फेक्शन में पैरामीटर्स डिस्टर्ब होते हैं। इस चक्कर में वो दवाइयों का कोर्स चेंज करना पड़ा, इसलिए ये बिल्कुल। तो जिस तरह के उनके स्वास्थ्य की स्थिति थी उसके बारे में उनके बड़े भाई जो है उन्होंने जानकारी दी और साथ ही अपील की कि क्योंकि कोविड रिपोर्ट आने के बाद में आगामी जो हॉस्पिटल की तरफ से जो प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा उसके बाद ही तमाम जो उनकी अंतिम यात्रा कहाँ पे निकाली जाएगी, कब पार्थिव देह को लाया जाएगा, इस तरह की जो है आधिकारिक जो घोषणा जो है परिवार की तरफ से की जाएगी। और साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो कार्यकर्ता है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत युवा नेता थे और यहाँ के युवाओं में उनका एक काफ़ी क्रेज था, तो अभी से ही उनके घर के बाहर एयरपोर्ट पर और जो पैतृक गांव है वहाँ पर कार्यकर्ता जमा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनके भाई देवेंद्र सिंह जी ने साफ अपील की है कि हमें जी बिल्कुल उनकी तरफ से अपील की गई है कि सभी लोग संयम बना के रखें और जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स होंगी उसका कहीं ना कहीं निर्वहन करना होगा, उसी को फॉलो करते हुए आगे की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। और जैसा उन्होंने ये भी कहा कि जानकारी संचार माध्यम से लोगों तक पहुंचा भी दी जाएगी जिस रीति के साथ में अंतिम क्रियाओं को संपन्न किया जाएगा। लेकिन जो जिला इकाई है कांग्रेस पार्टी की, क्या उसकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन या किसी भी तरीके की कोई श्रद्धांजलि सभा या किसी भी कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी ऐसी? जी देखिए, लगातार जो पार्टी के पदाधिकारी है वो परिवार के लोगों से के संपर्क में है, क्योंकि अभी पार्थिव देह दिल्ली के हॉस्पिटल में और तमाम रिपोर्ट आने के बाद में ही साफ हो जाएगा कि पार्थिव देह को का क्या किया जाएगा, उसको उदयपुर लाया जाएगा या दिल्ली में, क्योंकि तमाम जो रिपोर्ट है परिवार के जो बड़े सदस्य और जो बड़े भाई है वो साफ कह चुके हैं कि रिपोर्ट आने के बाद ही हर चीज़ का निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि खुद गजेंद्र सिंह जो है वो विधायक है, सरकार का हिस्सा है, ऐसे में परिवार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उन तमाम नियमों की पालना करे जिसको कि लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आम जनता से अपील करते रहे हैं कोरोना काल के दौरान और अब भी, कि हमें किस तरह से कोरोना से सावधानी रखनी है, किस तरह से लोगों को कम इकट्ठा होना है। तो उस तरह की तमाम अविनाश साहब ने एक बात और कही परिवार की यहाँ से युवा चेहरा होने की वजह से भी
आपने एक बात कही कि यहाँ का युवा चेहरा होने की वजह से भी वो लोग जो इनके समर्थन में हमेशा से आगे रहा करते थे, आज एयरपोर्ट पर हैं या घर के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं या आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। चूंकि राजनीतिक परिवार रहा लंबे समय से, पिता भी सूबे के गृह मंत्री होने के नाते बहुत कुछ करते हुए नजर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप राजनीतिक अनुभव विरासत में लेते हैं तो उन अनुभवों के साथ में बहुत सारे काम करते हैं अपने क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारे काम रहे होंगे जिसको आज याद किया जा रहा होगा नहीं होने की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए अगर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास देखा जाए तो शक्तावत परिवार का वहाँ पर दबदबा रहा है। लगातार जो उनके पिताजी से गुलाब सिंह शक्तावत वो वहाँ से विधायक रहे और अलग अलग समय पे मंत्री पद पर रहे और यहाँ तक कि गृह मंत्री भी रहे थे। जब उनका अंतिम जो कार्यकाल था विधायक के रूप में तब वो गृह मंत्री रहे थे और उसके बाद से उनके जो पुत्र है गजेंद्र सिंह शक्तावत वो यहाँ से 2 बार विधायक चुनकर विधानसभा में पहुँचे और पिछली बार जब अशोक गहलोत की सरकार थी उसमें उनको मंत्री पद भी दिया गया था। तो कहा जा सकता है कि एक युवा चेहरे के रूप में वो उभर के सामने आए थे और उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने वहां पर भिंडर पालिका अध्यक्ष के पद के रूप में अपनी सेवाएं दी और लगातार पूरा परिवार जो है वो सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ रहा। गजेंद्र सिंह शक्तावत क्योंकि युवा उम्र में ही विधायक बन गए थे और उसके अलावा उनकी छात्र राजनीति देखी जाए, NSUI युवा यूथ कांग्रेस के रूप में अलग अलग पदों पर वो रहे थे, तो युवाओं के एक लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी मेवाड़ में पहचान बनी हुई थी। और यही कारण है कि जब से उनके निधन की समाचार मिली है लगातार सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग तरह के मैसेज जो है वो सामने आ रहे हैं और अलग अलग जो उनके प्रशंसक और समर्थक है, कोई एयरपोर्ट पे की तरफ जाने की बात कर रहा है, कोई उनके पैतृक गांव में जाने की बात कर रहा है। कुछ लोग धीरे धीरे यहाँ पे जो उनका उदयपुर स्थित जो निवास है, हालांकि उनके बड़े भाई यहाँ पर है, परिवार के अन्य सदस्य जो है वो भिंडर और दिल्ली में है, बावजूद इसके लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो परिवार के जो सदस्य उनका साफ कहना है कि एक जो ऑफिशियल जानकारी होगी वो तमाम जो हॉस्पिटल से रिपोर्ट आने के बाद ही जारी की जाएगी और उसी के आधार पर आपको कहाँ पे पहुंचना है उसके बारे में सूचित किया जाएगा। और साथ ही अपील की कि इस दुखद घड़ी में सभी शांति बनाए रखें और किसी तरह का भीड़ और इस तरह का कोई घटना नहीं हो, उसकी हमें ध्यान रखना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी के लिए और नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है अपने दर्शकों तक आपके जरिए जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।